एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार में एक माता पिता और उनके दो बच्चे थे। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी, लेकिन माता पिता हमेशा अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा चाहते थे। एक दिन माता पिता को अपने दोनों बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजने का मौका मिला, परंतु वह सोचने लगे कि कैसे वे पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठा करेंगे। माता पिता को पता था कि स्कूली किताबें, पेंसिल, पेन और अन्य सामग्री खरीदने के लिए धन की जरूरत होगी। उन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कितना खर्चा करना होगा, इसे सोचकर उन्हें चिंता होने लगी। माता पिता ने अपने दोनों बच्चों के सामने अपनी परेशानी रखी। बड़े भाई ने कहा, माता पिता, मैं जानता हूँ कि हमारी स्थिति मुश्किल है, लेकिन कृपया मुझे पढ़ाई के लिए स्कूल भेजें। मैं प्रतिदिन स्कूल जाकर पढ़ाई करूंगा और मुझे पता है कि मैं अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगा। सबसे छोटी बहन ने भी अपनी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा, माता पिता, मुझे भी पढ़ाई करनी है। मैं अपने भाई के साथ पढ़ाई करूंगी और हम दोनों मिलकर अपने सपनों को पूरा करेंगे। माता पिता को अपने बच्चों की ये सोच देखकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने अपने सारे खर्चे इकट्ठा किए और अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पूरी कोशिश की। समय बीतते ही दोनों बच्चे मेहनत करते रहे और पढ़ाई में मेहनत करते रहे। उन्होंने अपने सपनों को पूरा किया और एक बड़ी सफलता हासिल की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम मेहनत करें और संघर्ष करें, तो हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। माता पिता के बच्चों की पढ़ाई की सफलता के बाद उनके घर में एक अजीब घटना घटी। एक रात जब सभी सो रहे थे, एक भयानक आवाज सुनाई दी। वह आवाज घर के अंदर से ही आ रही थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आवाज के साथ साथ कुछ अंधकार महसूस होने लगा। माता पिता और उनके बच्चे डर के मारे हो गए। वे सोचने लगे कि क्या कोई प्रेत है जो उनके साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे वे सबके सामने स्प्रॉइल आवाज सुनाई दी, तुम्हारा खून चाहिए। मैं तुम्हारे सपनों को वास्तविकता में बदलना चाहता हूँ। घर के सभी लोगों को भय और असहजता का एहसास होने लगा। वे सोचने लगे कि क्या कोई अन्यथा दिमागी हालत में है जो उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। उनके सोचने के साथ साथ एक अंधकारी सिलेंडर उनके सामने से गुजरा। सिलेंडर के ऊपर कुछ लिखा हुआ था, तुम्हें दूसरे सपने देखने की सजा मिलेगी। माता पिता और उनके बच्चे बिल्कुल डर गए। वे समझने लगे कि कोई अद्भुत शक्ति उनके घर में मौजूद है जो उन्हें परेशान कर रही है। अगले दिन सुबह जब सब नींद से उठे, वे देखा कि उनके घर के सामने एक लाश पड़ी हुई है। माता पिता और उनके बच्चे को अपनी ही लाश पर पहचान मिली। यह सब देखकर माता पिता और उनके बच्चे को पता चला कि यह सब सिर्फ एक होली प्रैंक थी जिसे उनके पड़ोसी ने किया था। वे सब मुस्कुराए और हंसे। वे समझने लगे कि यह सिर्फ एक डरावनी कहानी थी, जिससे उन्हें सीख मिली कि हमें डरपोक नहीं होना चाहिए और हमेशा प्रैंक की पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए।